हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल होने वाला है। ज़रा स्क्रीन पर देखते जाइए टकटकी लगाकर। क्या है आज की वीडियो में? आज का टॉपिक है आयनों पर आवेश ज्ञात करते कैसे हैं। आयनों पर आवेश कैसे ज्ञात करते हैं या किसी भी आयन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि कार्बोनेट, अब प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आती है कि कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है। प्रत्येक स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट हैं, सब स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। रटने वाले स्टूडेंट तो रट लेते हैं, जो होशियार हैं वो तो रट लेते हैं, और जो कमज़ोर बालक वो नहीं रट पाते। इसके लिए मैं आपको विशेष ट्रिक लेके आए हैं। देखिए, ये ट्रिक आपको बहुत ही सिंपल कर देगी आयन कैसे निकालते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ध्यान रखना 3 चीज़ें आपको आवश्यक हैं। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी 3 चीज़ें चाहिए? नंबर 1, पहला, आवर्त सारणी में आवर्त जो सारणी होती है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इस टेबल में आपको तत्वों के नाम याद रखने हैं। क्या याद रखने? तत्वों के नाम याद रखने हैं, ठीक है, और उनके संकेत भी याद रखने हैं। संकेत जिसको हम प्रतीक कहते हैं, प्रतीक, तत्व का नाम क्या है, संकेत क्या है। दूसरी चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी, परमाणु क्रमांक क्या है, ठीक है बेटा, इसका परमाणु क्रमांक क्या है। तीसरी चीज़ जरूरत है, परमाणु क्रमांक के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए पावरफुल साबित होगा जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे एमपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के, ऑल इंडिया, बल्कि मैं तो यही कहूँगा ऑल वर्ल्ड में जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो मैं चैलेंज करता हूं, जो आपको एक नई ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। और यही ट्रिक सबसे ज़्यादा बच्चों को रिएक्शन करने में, कि रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं, वो रिएक्शन करने में भी हेल्प करेगी। इसलिए ये ट्रिक आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो देखते जाइए कैसे। देखिए, आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, ट्रिक याद रखेंगे। जैसे ये कार्बोनेट लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर फॉर्मूला पता लग जाए तो उस पर आयनों पर आवेश, आयन बन जाएगा, उस पर आवेश क्या होगा वो भी आपको पता लगेगा। देखिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ अगर आता है परीक्षा में कि कार्बोनेट आयन का सूत्र लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? पहला अक्षर देखेंगे, इसमें पहला अक्षर क्या लिखा है? का। इस का मतलब होता है सी, ठीक है। ये संकेत याद रख लीजिए, या तो फिर याद रखिए कार्बन। देखिए, हमने बताया आवर्त सारणी में कार्बन का संकेत क्या होता है, आप जानते हैं सी होता है, ठीक है। या तो फिर मेरी टेक्निक यूज करिए, पहला अक्षर का, तो का सी बना दीजिए। आप कहेंगे सर पहला अक्षर का के भी होता है, के भी बेटा, के तो पोटेशियम के लिए प्रयोग होता है, तो जब पोटेशियम के लिए प्रयोग होगा तो हम के को नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस के को हम नहीं बनाएंगे, किसको याद रखेंगे? सी को, सी फॉर कार्बन, ओके। चलिए, और इसका अंतिम अक्षर याद रखेंगे। अंतिम अक्षर क्या होता है? टा। इस टा का मतलब आप अपनी देहात में जैसे बोलते हैं टा फॉर टमाटर, टमाटर याद रख लिए। टमाटर को इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं। टोमेटो आपने सभी ने देखा होगा, किस प्रकार का होता है? गोल होता है। इसका मतलब इस टा के लिए आप गोल बना दीजिए, ठीक। इसका मतलब अंदर क्या लिखा उसको नहीं देखना, ओ बा बना है ना बना उसको कोई नहीं देखना। पहला वर्ड देखना है, पहले वर्ड में का है तो का के लिए सी बना दिया, अंतिम वर्ड टा है तो टा बना दिया। मैं आपको ये भी बता दूं, ऑल वर्ड में जितनी भी रिएक्शन हो, जितने भी कंपाउंड बने हैं, जिन साइंटिस्टों ने ये कंपाउंड बनाए हैं, उनके अंत में या तो फिर टा आएगा या फिर डा आएगा। आप देख लेना, या तो टा आएगा या तो डा आएगा अंत में, या फिर टा आएगा। जैसे कार्बोनेट, ये कार्बोनेट या सल्फेट या सल्फाइट या हाइपोसल्फाइट, देखिए टा आ रहा है लास्ट में, या सल्फाइड, क्लोराइड,
हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या डा आएगा। 2 ही वर्ड बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, इस चीज़ को ध्यान रखें, यही तो खास है। ये चीज़ तो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये कैसे आया, तो वही तो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, तो पहला अक्षर सी, अंतिम वर्ड आपका टा हो गया। टा का मतलब क्लियर हो गया। ऑक्सीजन, इसका मतलब टमाटर का संबंध किससे हो गया, ऑक्सीजन से। का संबंध हो गया कार्बन से। ठीक, अब इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, है ना। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसके नीचे कितना आएगा, है ना, इसके नीचे कितना आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल देखिए। कार्बन का मैंने बताया किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तत्व का नाम, तो तत्व का नाम पता लग गया, कार्बन है। उसका संकेत, संकेत आपको पता लग गया, सी है। संकेत के बाद आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो बताइए इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसके भी चलो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ये परमाणु क्रमांक क्या होगा, देखिए ट्रिक क्या है, ये रहा सी को ऐसे समेट दीजिए, ऐसे घुंडी लगा दो, ये देखो घुंडी लगी, बन गया 6। इसका मतलब सी का परमाणु क्रमांक कितना होता, 6। अब इसका क्या आना चाहिए, परमाणु क्रमांक हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनों की न्याय संगत व्यवस्था, न्याय विन्यास, न्याय संगत व्यवस्था। न्याय संगत क्या है, इस व्यवस्था को बोरवरी ने प्रतिपादित किया था, इसीलिए इसे बोरवरी योजना या बोरवरी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्या है बोरवरी योजना, देखिए बोरवरी ने बेटा, ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है, 2 वैज्ञानिक हैं, एक बोर हैं एक बरी हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये खोज की कि सीटिंग प्लान बनाया। सीटिंग प्लान क्या बनाया कि सबसे पहली ब्रांच पर, अर्थात पहले कोष में, कोष को कक्षा कहते हैं, पहले कोष में या पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही बैठ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अर्थात इतनी छोटी ब्रांच बनाई कि इसमें 2 ही बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, इससे पीछे वाली ब्रांच जो होती है, उस ब्रांच पर अर्थात दूसरी कक्षा में, दूसरी ब्रांच पर 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं। बात समझ में आ रही है। फिर तीसरी कक्षा बनाई, तीसरी कक्षा में अर्थात तीसरी ब्रांच पर 8 बैठ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं, ये नियम बना दिया। ऐसे ही चौथी में 18 बैठ सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं। पाँचवीं में 18 बैठ सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं। इस प्रकार से ये क्रम व्यवस्थित, ये क्रम बना दिया। इस क्रम में, इस क्रम को बोरवरी क्रम कहा जाता है या बोरवरी योजना भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। और ये संख्याएं जो मैंने लिख दी, 2, 8, 8, 18, 18, इनको मैजिक नंबर कहते हैं, जादुई संख्याएं कहते हैं। सभी स्टूडेंट इनको तो शायद जानते होंगे, इसमें ये तो कॉमन बात है, तो इनको मैजिक नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो याद रखना कि पहली क्लास में 2 रहेगा हमेशा, और दूसरी क्लास में 2 बार 8, 8 रहेंगे, दूसरी और तीसरी में। चौथी और पाँचवीं में 18, 18 रहेंगे, लास्ट में 32। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। ओके, तो ये आपका सीटिंग प्लान हो गया, ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने आपको बताया परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कब, जब परमाणु दिया हो, आयन दिया हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, परमाणु दिया हो तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तत्व की बात कर रहे हैं और तत्व को परमाणु, तत्व के अंदर परमाणु होते हैं, तो परमाणुओं की बात कर रहे हैं, आयन की बात नहीं कर रहे हैं। आयन तो हम निकाल रहे हैं, तो इस समय परमाणु, आवर्त सारणी में परमाणु दिए जाते हैं, आयन नहीं दिए जाते, याद रखना, ठीक है। तत्व या परमाणु दिए जाते हैं, तो ये परमाणु है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन संख्या हो गया परमाणु क्रमांक। तो ये आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। अब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब सीटिंग प्लान क्या है, 2 पहले बैठाना पड़ेगा। 6 स्टूडेंट आ गए, मान लीजिए स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट मान लीजिए, तो 6 स्टूडेंट को सबसे पहले कितना बैठा लेंगे, 2। पहली ब्रांच पर आपने 2 स्टूडेंट बैठा दिया। अब कितने बचे यहाँ बाहर, 4। तो अब अंत में पीछे लिखोगे 4। क्यों, 4 तो आराम से बैठ जाएंगे क्योंकि जगह तो 8 की है, 8 बच्चे स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और बाहर 4 खड़े रहेंगे तो 4 तो आराम से बैठ जाएंगे। हाँ यार, बाहर 9 रह जाते तो आपका 8 यहाँ आ जाता, 9 आगे पहुँच जाता, 1 आगे पहुँच जाता। समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ अलग से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए CA है, इसका विन्यास कितना, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। अर्थात 20 स्टूडेंट को क्रम में बैठाना, किस क्रम में, इस क्रम में। तो इस क्रम में कैसे बैठा लेंगे, पहले कितना बैठाना आपको, 2 स्टूडेंट बैठा दिए पहली सीट पर, फिर पीछे सीट पर कितना, 8।
8 बैठाएंगे। आप चेक कर लीजिए इसमें इतने स्टूडेंट हैं जो 8 बैठ सकें? हाँ, स्टूडेंट तो बहुत हैं, 20 हैं, आराम से 8 बैठ जाएंगे। तो 8, 9 नहीं बैठ सकते क्योंकि सीट उतनी छोटी इतनी बड़ी है कि इसमें 8 ही स्टूडेंट आ सकते हैं। अब बच्चे स्टूडेंट किस में जाएंगे? कितने बचे? 2 आपने 20 में से आपने 2 बैठा दिए, फिर 20 में से आपने 8 बैठा दिए, टोटल कितने बैठा दिए? 10। 8 2 10। तो यहाँ कितने रह गए अभी खड़े? 10 खड़े रह गए। इसका मतलब 10 बचे हुए 10 यहाँ आएंगे, लेकिन नहीं, बचे हुए 10 नहीं आएंगे क्योंकि 8 ही की जगह तो 8 ही है, तो 8 नहीं, 8 ही आएंगे, 10 नहीं आ सकते, इसलिए हम इसको 8 कर देंगे। बचे 2 आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जिसे कोर्स बोलते हैं, क्लास बोल सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं, अर्थात कक्षा में जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? इस प्रकार सीटिंग प्लान होता है 2 8 8, 2। दैट इज़ क्लियर? अगर किसी की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ये विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में पहली बार ऐसा होने जा रहा है आपके साथ। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात अभी कॉमन है, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वो आपका डिफरेंट है। अभी आपको कॉमन अभी बताया, ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, सभी विश्व के सभी टीचर जानते हैं ये चीज़ें क्या होती हैं। अब जो बताने जा रहा हूँ अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो आपके पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में, चैलेंज में करता हूँ, दावा कहता हूँ पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और इस बल पे सारी रिएक्शन आप चुटकियों में कर सकते हो। हाँ, क्योंकि अगर आयन पता हो गए तो आप सूत्र भी बना सकते हो। जैसे मैंने कह दिया कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कार्बोनेट का सूत्र निकाल लोगे तो कैल्शियम का संकेत करके सूत्र बनाना सीख जाओगे। मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद क्वेश्चन ऐसे आता है, कैल्शियम कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो आपको दोनों के सूत्र अगर बनाने आ गए तो रिएक्शन करना आपको आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपको डालेंगे तो रिएक्शन करना भी आपको झटके से सिखा देंगे कि आप भी कहेंगे हाँ रिएक्शन भी कितनी आसान हुआ करती हैं, अभी तक आप क्या सीखते रहे आप कहेंगे। इसीलिए इस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट को भी सिखाना है जो स्टूडेंट एमएससी कर चुके हैं, बीएससी कर चुके हैं केमिस्ट्री से, सभी को सिखाना, सभी को दिखाना कि वास्तविकता में आपने क्या सीखा और एक छोटा सा टीचर है वो आपको क्या सिखा रहा है, ठीक है। तो मेरी एक खोज है, ये खोज है, इसीलिए विश्व प्रसिद्ध है और कोई खास बात नहीं है। तो देखिए खोज विश्व प्रसिद्धि होती है, आप सभी जानते हैं, तो मैंने क्या खोजा है आप जानेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी तो कॉमन था, अब डिफरेंट होने वाला है। क्या डिफरेंट होने वाला है? तो 2,4 के लिए क्लियर हो गया। चलिए अब इसी प्रकार O का निकाल लीजिए। O का एटॉमिक नंबर क्या होता है? O का एटॉमिक नंबर नहीं पता तो इसके लिए क्या करेंगे, इस O को एक बार लिख लो, लिख लिया। फिर O के नीचे आप क्या करें, एक और O बना दीजिए। कितना हो गया? O मिलके 8 बन गया। ये है ट्रिक, ये भी अच्छी ट्रिक है, लेकिन ये तो छोटी मोटी ट्रिक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो गया 8। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे? पहले सीटिंग प्लान, पहले कितना बैठाना है आपको? 2 बैठा दिया। फिर अंत में कितना बचा? 8, लेकिन इसमें 8 बचे ही नहीं, 2 तो आपने बैठा दिया, 8 में से 2 बैठा दिए, 6 ही तो रह गए, 8 तो बचे नहीं, तो 6 आप बैठाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए अब क्या होता है, अब बात आती है नई चीज़। अब मेरी एक चीज़ बात ध्यान रखना, 2 चीज़ें और जरूरी, जो तत्व, जो एलिमेंट्स मेरी साइड लिखा है, जो एलिमेंट्स मेरी साइड लिखा है दैट इज LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, उसको पॉजिटिव लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हमेशा। और जो तत्व उस साइड में लिखा अर्थात राइट हैंड साइड में लिखा है उस पर सदैव नेगेटिव चार्ज आता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सभी जानते हैं पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पुरुष को फिर उसके बाद स्त्री को लिया जाता है। आपने देखा होगा कभी भेद फेरा लगाते हैं, है ना, संयोग होता है तो पहले पुरुष चलता है, पहले पुरुष चलता है उसके पीछे स्त्री चलती है। इसी का ध्यान रखेंगे। तो पहले प्लस आता है। कुछ केस आ जाते हैं जब स्त्री आगे आ जाती है ना, अर्थात कुछ केस आपको बताएंगे जिसमें माइनस पहले होगा और फिर पीछे प्लस होगा। कुछ केस होंगे, वो भी कारण होते हैं, बिना कारण से कुछ नहीं चलता। दुनिया ही बिना कारण से नहीं बनी, हर चीज़ का कारण है, ठीक है। तो मैं आपको उसका कारण अलग बताएंगे। अभी आपको केवल इतना सीखना है कि चार्ज कैसे आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये प्लस लिखाएंगे, ये माइनस आएगा। अब देखिए कैसे आएगा। तो ये ट्रिक क्या है, देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट माने बाह्यतम कक्षा। बाहरी कक्षा कौन सी, ये वाली है या ये वाली? ये वाली बाहरी कक्षा होती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ चित्र, ये रहा नाभिक,
इस नाभिक में पहली ये कक्षाएं होती हैं, आप सभी जानते हैं। तो पहली कक्षा होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये एक 2, और अंतिम कक्षा बाहर वाली कक्षा होती है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो बाहरी कक्षा यही तो हुई, हाँ। तो बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाती है। इसके बायतन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बायतन कोष में कितने, 6। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसलिए 2 से कोई संबंध नहीं, इस 2 से कोई संबंध नहीं, अंत वाले से देखना है, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे, इसके अंत में अगर 4 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे आप +4। बात समझ में आ गई, कितना आसान। मतलब अगर 5 आए तो 5 लिख देंगे, 6 आए तो 6 लिख देंगे, 7 आए 7 लिख देंगे। ये क्यों लिख देंगे, ये अभी आपको सीखना नहीं, आपको मैं केवल ट्रिक बता रहा हूँ। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में 12th चैप्टर 12th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक तत्व। उसमें आप सब सीख जाएंगे ये क्यों +4 आता है, क्यों -4 आता है। अभी केवल आपको ट्रिक समझना है कि केवल +4 कैसे आया, ठीक है। +4 है तो +4, +2 है +2, 1 है तो 1, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितना है उतना लिख देंगे, कुछ नहीं करना। पीछे वाले को, पीछे वाला जो 6 है, मतलब सी के पीछे जो भी होगा एलिमेंट, उसमें सदैव, गौर करने वाली, सदैव 8 में से लेस करेंगे। क्यों करेंगे ये अभी आप मुझसे नहीं पूछेंगे, मैंने बताया आपको, अभी केवल ट्रिक बता रहा हूँ, इतना ध्यान रखिए। और ट्रिक ही आपको ज़रूरी है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को ट्रिक ज़रूरी है, ठीक है। चाहे IIT स्टूडेंट हो, चाहे नीट वाले स्टूडेंट है, सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बल पे आप सारी रिएक्शनों को सॉल्व आसानी से कर सकते हो। मतलब कहने का अर्थ है आपको रिएक्शन करने में आसानी हो जाएगी, पक्का। तो इसलिए 6 में से 8 घटाएंगे, 8 में से नहीं 6 घटाएंगे, 6 में से 8 घटाएंगे, कितने बचा घटाए, 6 में से 8 गए, -2 बचे। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, केवल अंत वाले से मतलब है। तो 6 में से आपने 8 घटाई, कितने बचे, -2। इसका मतलब O के ऊपर चार्ज -2 लगाएंगे। आ गया समझ में। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, उसका 2- होता है, 2 नेगेटिव लिखा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं 2-, बात एक ही है, इसको 2- ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया क्यों आता है, इसका कारण ये है क्योंकि ऑक्सीजन पीछे ही लिखा जाता है। चलिए, तो इतनी बात आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब सूत्र बनाते हैं। अब सूत्र क्या, अब एक चीज़ और, ये चीज़ ध्यान रखनी। अब दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी, दूसरी चीज़ आपको एक याद और करनी है, क्या, कि इन दोनों का योग, दोनों के आयनों आवेशों का योग, ये आवेश और ये आवेश, ये दोनों का योग माइनस आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे, दोनों तत्वों के आवेशों का योग माइनस सर क्यों आना चाहिए। देखिए कैसे, आप लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आपने लिखा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब आपने जब सोडियम कार्बोनेट बेटा लिख दिया तो पहले कौन आया, सोडियम, तो ये प्लस आएगा, है ना। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सभी जानते हैं, प्लस आएगा। और पीछे वाला भी जस्ट बताया, आर जो राइट हैंड साइड में लिखा हो उस पर माइनस आएगा, पक्का, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, आप सभी जानते हैं, ये तो सभी दुनिया जानती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि प्लस वाला माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इसलिए प्लस के साथ माइनस होना ही जरूरी है। प्लस के साथ अगर प्लस हुआ तो नहीं अट्रैक्ट करेगा, प्लस के साथ जीरो हुआ तो भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। जीरो से क्या संबंध, वो तो माइनस हो लेगा, उदासीन को नहीं लेगा। बात समझ में आ गई। तो इसलिए इस कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कैसा आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। आपको समझ में आने लगा होगा, फिर थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा ही आ रहा होगा क्योंकि थोड़ी सी पहली बार आप सीख रहे हो ना, इसलिए। और ऐसी ट्रिक सीख रहे हो जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में पहली बार आप देख रहे हो, तो थोड़ी बार, पहली बार में थोड़ा कठिन सा लगेगा, धीरे धीरे सीखते जाइए। आगे हम सब शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, अभी लॉन्ग ट्रिक है, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। देखिए क्या है, तो इस सी को ओ के साथ जोड़ना है, तो आपने जोड़ा, देखिए जोड़ो इसके आवेश, इसका आवेश किसका, +4, इस पर आवेश कितना, -2, टोटल जोड़ा कितना आया, +2, मतलब CO नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये मिस्टेक है, मतलब गलत है।
क्योंकि CO पर +2 आ जाएगा, यहाँ +2 लिखेंगे आप, प्लस के 2 लगाओगे, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए माइनस, गलत है, इसलिए आप एक O नहीं जोड़ सकते। अब आपको एक और O जोड़ कर देखेंगे, 2 O जोड़ दिए। अब आप चेक करिए, अब चेक करिए फटाफट, इसका कितना +4, इसका कितना -2, इसका कितना -2। अब जोड़िए कितना आया, ये आएगा 0। इसके ऊपर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। CO2 अगर लिखेंगे तो इसके ऊपर 0 आ जाएगा, लेकिन मुझे 0 भी नहीं चाहिए, माइनस चाहिए, इसका मतलब CO2 भी गलत है। ये ट्रिक है, अब देखते जाइए। अब आप C के साथ O3 देखेंगे, 3 जोड़ के देखिए, C के यहाँ +4, इस पर -2, इस पर -2, इस पर -2, टोटल जोड़ा कितना आया -2। देखिए -2 आ गया, -2। इसका मतलब है कि इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो ऐसे बनेगा CO3, एक साथ कर दें तो CO3, और CO3 के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा -2। अब आ गया समझ में? इससे ज्ञात हुआ, इसका मतलब जैसे ही माइनस आ जाए वहीं रुक जाइए, फिर आपको आगे नहीं बढ़ना। नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब हाँ, अब आप कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 2- होता है, अर्थात C के साथ O3 ही आएंगे, 2 नहीं आ सकते। मैंने आपको सिद्ध कर दिया। बोलिए समझ में आया? ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, CO3 2-। अब आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आपको आ गया? आपको समझ में आ गया कि कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 2- होता है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, चाहो CO3 2- ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, 2 लगा दो, माइनस लगा दो, ठीक है, या 2 बार लिख दीजिए 2-। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला इतना समझ में आ गया, कितना आसान रहा बताइए। अब आप सोच रहे होंगे, सर नए स्टूडेंट, सर बहुत टाइम लगा। अरे बेटा अभी देखना, चुटकियों में होगा यार, धैर्य धारण करिए, धैर्य रखिए। आप भी कहोगे कि यार क्या बात है, यार क्या बात है, देखना चलते जाइए। आप खुद ही लाइक भी करो, खुद लाइक, मैं नहीं कहूँगा आप लाइक करिए, मैं नहीं कहूँगा डिसलाइक करिए, अगर ख़राब लगे डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी ये भी नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए और घंटी का चिन्ह दबाइए, मैं नहीं कहता, आपको करना पड़ेगा। कारण क्या है, ऐसी ट्रिक मेरे पास, ऐसी जो खोजें हैं मेरे पास बहुत हैं, भरमार हैं, हज़ारों ट्रिक हैं ऐसी। रिएक्शन कैसे करते हैं देखिए, चुटकियों में कैसे रिएक्शन उड़ती हैं। P ब्लॉक एलिमेंट लोगों को, अधिकांश नहीं बल्कि सभी लोगों को, सभी स्टूडेंटों को, आज तक जितने भी स्टूडेंट को P ब्लॉक की रिएक्शन बहुत कठिन लगती है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो रिएक्शन कितनी सरल लगती हैं, आप भी कहोगे क्या बात है यार, क्या बात है, क्या जलवा है। देखिए, बस देखते जाइए। अब जब यही सीख लोगे तो समझ लो वो आपको समझ में आ जाएगा, वास्तविकता में अलग है। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला आपका CO3 हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? इससे फ़ायदा ये मिलेगा बेटा, अब इसका सूत्र बना सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखो, ये तो एग्जामिनर जब आपका वाइवा लेता है, जब आपका जिसमें 30 नंबर होते हैं, 70 नंबर की थ्योरी आती है, आप सभी जानते हैं, बाकी बचे 30 नंबर की आपके प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल जब होता है उसमें जब वाइवा लेता है एग्जामिनर, तो यही क्वेश्चन पूछता है, बेटा बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला बताइए, लेड एसीटेट का फॉर्मूला बताइए। ऐसे बच्चे ऐसे देखते, यार क्या होगा, यार क्या रटा होगा तो बता देगा, होशियार स्टूडेंट रट लेता है। लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ इसमें होशियार हो चाहे कमज़ोर हो, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी सीख जाएगा केमिस्ट्री, वो है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं पता, कुछ नहीं याद करना, कुछ याद ही नहीं करना, कोई चीज़ नहीं याद करनी, बस ये तो प्रश्न में लिखा हुआ, प्रश्न से ही आंसर निकालना सिखा रहे हैं आपको। देखिए, तो इसका तो आपको पता लग गया, पहला अक्षर C और टमाटर आ गया। टमाटर आ गया तो मैंने ट्रिक आपको बता दी है, इन दोनों के ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। इसका निकाल लिया, आउटर मोस्ट ऑर्डर में कितने हैं 4, +4, इसके -2, तो +4 को क्रॉस कर जाए, इसके +4 होता अभी निकाला था, C का 6, 2,4, इस +4 को क्रॉस कर जाए तो -2, इतने जोड़ दो 3 आ गया, है ना, 3 ऊपर 2 नेगेटिव। अब कैल्शियम का संकेत क्या होता है इसका नहीं पता, अब इसका भी देखो कै, इसमें भी देखो C आया, इसमें भी का, इसमें भी का, बस इसमें डबल ए की मात्रा नहीं है, इसमें है कै, अर्थात सय, C आए,
का है। ये होगी ट्रिक, समझ में आ गया। और नहीं तो आप कैल्शियम का संकेत याद कर लीजिए आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी जिस छात्र को याद नहीं होती उसके लिए भी वो भी बेहतरीन ट्रिक आपको बताऊंगा। आवर्त सारणी चुटकियों में फटाफट याद हो जाएगी। आवर्त सारणी, पूरी आवर्त सारणी के लिए भी ट्रिक है। और लोग अपने अलग तरीके से कराते हैं, ऐसा नहीं। सभी टीचर्स अपने आप में यूनिक होते हैं, ऐसी बात नहीं। सभी टीचर बहुत स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन और सभी अपने आप में स्टूडेंट भी, सभी स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होते हैं, ऐसी बात नहीं। सभी स्टूडेंट होशियार होते हैं, सभी मैं बात कर रहा हूँ। कमज़ोर भी होशियार हो सकता है अगर अपनी इच्छा को जागृत करे, कुछ सीखने का नया प्रयास करे, इंटरेस्टेड करके सीखे, ट्रिक से सीखे, तो कमज़ोर स्टूडेंट भी होशियार बन जाएगा। गारंटी में दे रहा हूँ, कमज़ोर स्टूडेंट भी होशियार बन जाएगा। आवर्त सारणी जिस बच्चों को याद नहीं होती, मैं उसके लिए आपको बढ़िया वीडियो बनाएंगे। आवर्त सारणी याद भी नहीं करने की, अपने आप याद हो जाएगी। लोग दूसरा सूत्र बताते हैं, वो सूत्र भी नहीं याद करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं याद, अपने आप याद हो जाएगी। इसके परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएंगे। और परमाणु भार हमेशा परमाणु क्रमांक का लगभग दूना होता है, उसको दूना कर दीजिए, परमाणु भार याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो आपने बताया। कैल्शियम का सबसे पहले आवर्त सारणी में तत्व का नाम पता हो, हाँ कैल्शियम पता हो गया। संकेत पता होना चाहिए, संकेत सी या तो रट लो या मेरी टेक्निक से निकाल लो, टेक्निक भी है ये। अब परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, चलिए। तो इसका परमाणु क्रमांक का बता, देखिए कैसे। पहले ये दिखाए सी लिखा देगा। ये पूंछ दिखाई दे रही है, पूंछ, इसकी पूंछ काट दो। ये पूंछ आपने काट दी, ऐसे कैंची से किच कर दी। ये पूंछ काट के ये वाली पूंछ यहाँ जोड़ दो, टेढ़ी हो जाएगी ऐसी, समझ गए। ये पूंछ काट के मैंने यहाँ लगा दी। बताइए क्या लग गया, ये कितना बना है, 2 बना है। और ये क्या बन गया, 0, अर्थात 20। है ना ट्रिक, ये भी कमाल की ट्रिक है। आप कहते रहोगे कि यार सर कैसे भी निकाल लेते, ये सब जुगाड़ हैं। और जुगाड़ ही आपको लेके आया, दुनिया जुगाड़ से भी चलती है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए 20 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे, आपको सीटिंग प्लान बताया, 2 लिख दिए। फिर बताया 8 लिख दिए, जगह है 8 की, हाँ सही है 8। फिर लिख दिया 8। अब आपने कितने 20 स्टूडेंट थे, 20 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट आगे बैठा दिए, पीछे बैठा दिया 8, फिर पीछे बैठा दिया 8, कितने बैठा दिए 2, 8, 8 2 10 और 18 बैठा दिए। कितने बचे रह गए, 2, अंत में 2। तो मैंने बताया अंत में जितने आया उतना प्लस लिखेंगे या माइनस, +2 आएगा या बताइए -2 आएगा, प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि सी देखिए कैल्शियम किसकी साइड लिखा है, RH, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और कार्बोनेट किस में, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने बताया पॉजिटिव लिखते हैं। और पॉजिटिव लिखने के लिए जिसके अंत में जितना लिखा उतना ही प्लस लिख देते हैं। नेगेटिव वाले को 6 में से घटाते हैं, पीछे वाले को 6 में से घटाते हैं, आगे वाले को कोई घटाना नहीं जाता है। ठीक, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो देखते जाइए, कभी कहोगे क्या बात है यार, देखते जाइए। तो इस CA पर आपको पॉजिटिव चार्ज +2 समझ में आ गया। अब देखिए इसका संयोग इसके साथ कराना है, क्यों, क्योंकि मुझे इकट्ठा कंपाउंड बनाना, क्या बनाना है, यौगिक बनाना, योग करना है। अब योग कैसे, गले कैसे मिलते हैं, इसकी मुंडी इधर और उसकी मुंडी इधर, ऐसे ही तो करते हैं योग, ऐसे, है ना। योग माने संयोग, और संयोग में आते, चाहे शादी याद कर ली, शादियाँ देखी हैं, शादियों में लड़का इधर खड़ा हो गया, अपनी माला लिए खड़ा हो गया, उसके ऊपर डाल दी, इसने ये खड़ा हुआ, इसने इसके ऊपर डाल दी, और दोनों आपस में संयोग कर लिए और कंपाउंड बना लेंगे। ठीक, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 कहाँ लिखा जाएगा, इसके पैरों पर लटकेगा, क्योंकि माला तो नीचे लटकती है, तो माला लटक के नीचे आ जाएगी। बात समझ में आ गई, हाँ। तो इसलिए 2 ये 2 यहाँ से उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो आप लिखेंगे CA, यहाँ आ जाएगा आपका 2, समझ में आ गया। जब 2 यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ से ये 2 साफ हो जाएगा, हटा देंगे। आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस लिखा था, बेटा जब नीचे 2 उतर के आता है तो माइनस प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, माइनस संकेत होता है कि हाँ ये तत्व माइनस है, नेगेटिव है, मतलब ये संकेत के रूप में ये माइनस है। लेकिन ये जब संयोग करते हैं तो ना माइनस लिखते हैं ना प्लस लिखते हैं, सही है। चलिए अब इसके ऊपर आएगा, तो इसके ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, ये बना CO3, ठीक है। अब जब इसके ऊपर आएगा तो ये 2 नीचे उतर के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है बेटा, 2, बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ भी प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। तो 2 जब लिखेंगे, देखो संख्या अगर 2 हों
तो आप कोष्ठक देखो, सी कार्बन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व, अगर दो तत्व हैं तो उनके बीच में हमेशा कोष्ठक लगा देते हैं, बढ़िया रहता है। और 2 नीचे लिख देते हैं, 2 तिया 6 नहीं लिखते। अगर आप लिखना चाहते हो, आप कहते हैं नहीं सर हम लिखेंगे नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, तो लिख लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ऐसे लिख लेंगे, फिर लिखेंगे तो 2 का आप गुणा, इस 2 यहाँ था, 2 का गुणा आप ओ में भी करेंगे, 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। लेकिन 2 का गुणा आप सी कैसे रह जाएगा, सी में भी तो होगा, क्योंकि सी भी तो उसी साइड में है, तो उसी साइड में उन दोनों में गुणा होगा। तो सी के नीचे यहाँ 1 लिखा है, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो C2 हो जाएगा, तो C2O6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसमें अगर कॉमन ले लें तो CO3 तो आ जाएगा होल ट्वाइस, बात एक ही है। इसलिए ऐसा नहीं, ऐसे झंझट से बचने के लिए ऐसे कर दिया करो। बात समझ में आ गई। अब सुनिए एक बात और, कि अगर ये दोनों में आपस में भाग चला जाए, इसका मतलब है 2:2, 2:2। इन दोनों का अगर आपस में भाग चला जाए तो भाग दे दिया करो, ना जाए तो मत दिया करो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो देखो 2 1 2 चला जा रहा है, 2 1 2 1 1 बार गया, इसका मतलब हम 2 के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस। तो आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, Ca1 यहाँ बन आ जाएगा, CO3 का होल 1 यहाँ बन आ जाएगा। जब बन आ जाता तो बन का गुणा अगर करते हैं तो कोष्ठक का यूज नहीं करते, आप सभी मैथ में जानते हो, तो इसको हटा सकते हैं। तो Ca1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो CaCO3। देखिए कितना आसान हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला अपने आप निकल के आ गया, मुझे कुछ याद करना पड़ा। अरे यार मैंने तो आपको ना आवत साड़ी, मैंने ये भी नहीं बताया कि कैल्शियम तत्व का संकेत याद करो, वो भी ट्रिक से बता दिया। मैंने ये भी नहीं बताया कि इसका परमाणु क्रमांक याद करो, वो भी ट्रिक से बता दिया, है ना। और मैंने ये भी नहीं कहा कि इसका सूत्र याद करो, वो भी मैंने आपको बता दिया। कितना आसान यार। अब कुछ स्टूडेंट को बड़ा अचंभा हो रहा होगा, सर ये तो बहुत बड़ी ट्रिक है। अरे देखिए यार, देखिए कितनी सरल है। अब मैं सरल बता रहा हूँ, शॉर्टकट। इतनी बात समझ में आ गई तो इसको कॉपी करते जाएं, नोट भी करते जाएं, फटाफट नोट करते जाएं स्टूडेंट, कि जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो दुनिया में विशिष्ट है कि नहीं। इसीलिए आप सभी चैनल को भी चेक करना, जितने यूट्यूब चैनल हैं उन सभी को चेक करके भी देखना कि ये दुनिया में अलग टेक्निक है या नहीं। आप भी कहेंगे हाँ अलग है, ठीक है। और तब ये पता लगेगा, नए स्टूडेंट को थोड़ा कहेगा अरे ठीक है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट जो MSc और BSc PhD कर चुके हैं उनको अगर ये वीडियो दिखा दी जाए, अगर था पिताजी माताजी या किसी भी व्यक्ति को अगर ये वीडियो दिखा दी जाए तो वो कहेगा, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हो वो कहेगा कि वास्तविकता में डिफरेंट है, क्योंकि वो पढ़ चुका है। आप लोग तो नए बच्चे, तो आप लोग नहीं जानोगे कि ये डिफरेंट है या नहीं। चलिए तो देखिए, अब मैं आपको तुरंत बताने जा रहा हूँ क्या। देखिए क्वेश्चन आता है, मान लीजिए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखो। क्या लिखेंगे नहीं पता मुझे कुछ भी। अब मैं ये भी बता रहा हूँ, अब कुछ भी याद नहीं करिए तब भी हो जाएगा, लेकिन यह ऐसा मत करिए, क्योंकि इतनी ट्रिक अगर फिर ज़्यादा हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये इनको याद कर लो, बेटर रहेगा। आप परेशान ना हो, इनको याद ही कर लो, रट लो, बढ़िया रहेगा। हर चीज़ ट्रिक से नहीं सीखो, थोड़ी सी हम बताएं उतना सीखो। ये ट्रिक से सीख लो ये चीज़। अब इसका सूत्र क्या होगा नहीं पता, देखिए इसका भी ट्रिक का क्या है। अच्छा मैंने बताया पहले पीछे वाले का सूत्र पता लगा लिया करो। अच्छा बताइए पहला अक्षर क्या लिखा है इसमें, सा का मतलब S, सा का मतलब S, और अंतिम अक्षर क्या टा का मतलब टमाटर। ये रहा टमाटर गोल, समझ में आ गया। हाँ अब S के साथ O कितने आएंगे, 4 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे। वो रटने वाले तो याद कर लेंगे SO4 आएगा, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें कैसे पता लगेगा SO4 आएगा। तो यही तो सीखने वाली बात है कि चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब S का परमाणु क्रमांक कितना 16, तो 16 का 6 आएगा। कैसा रहा, हो गया। अब सल्फर का 16 कैसे निकालिए, देखिए S रहा, समझ में आ गया, S है। अब S का मैं इस S को घुंडी में मिला दूँ, कितना बन गया 6, लेकिन 6 एक बार हो चुका, कार्बन का 6 हो चुका है, अब दोबारा 6 नहीं हो सकता, इसलिए एक और जोड़ दो 16। ये है ट्रिक। अब इलेक्ट्रोन्यास करेंगे तो अंत में 6, अगर 6 है तो 6 आएगा, 2 8 6। ऐसी 12 है, 12 का अंत में 2 आएगा, कितना आसान। 13 है अंत में 3 आएगा, कहा यार टाइम खराब करो। 14 है अंत में 4 आएगा, 15 है अंत में 5 आएगा, 16 है तो अंत में 6 आएगा, 17 है अंत में 7 आएगा,
18 की ज़रूरत नहीं पड़ती, 18 तो कैसे होते हैं, उनकी ऑक्सीकर संख्या 0 होती है, 0 वाले तक तो संयोग ही नहीं करते, केवल जेनॉन संयोग करता है क्योंकि उसका साइज मिनिमाइज होता है, आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो +6, हाँ अब O का आपको पता लग गया -2। अब देखो कितनी जल्दी हो रहा है, -2। अब आप इसमें इतने O जोड़ दो कि +6 को क्रॉस कर जाए, +6 को क्रॉस कर जाए, क्योंकि माइनस चाहिए, मैंने बताया सल्फेट पीछे है, माइनस चाहिए, तो सल्फेट के सर पर माइनस का चिन्ह आए, कैसे, तो एक और O जोड़ो, -2 आ गई, क्रॉस किया, +6 -4 +2 बचे, नहीं क्रॉस कर पाया, फिर O जोड़ो, -2 +6 और -2 -6 +6 -6 0 आया, अभी भी माइनस नहीं आया, तो एक और O जोड़ो, अब एक और जोड़ दोगे, इसका -2, अब जोड़िए टोटल, -2 आ गया, बस रुक जाइए, हो गया, कितना आसान हो गया, तुरंत देखिए कितना आसान। तो O कितने आएंगे, 4, और 4 O आएंगे, टोटल योग कितना आया, -2 आया अंत में, +6 -2 -8 हो गए, -8 +6 -2 बचे, इसका मतलब इसके सर पर -2 चिन्ह आएंगे, आवेश आ जाएगा। तो है ना कितना आसान। आज का टॉपिक आयनों पर आवेश कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज आपने 2 चीज़ें सीख ली, मैंने आपको 2 नहीं 3 चीज़ें, बल्कि एक तीर से 3 निशाने। आयनों पर आवेश ज्ञात हो जाता है और इसके नीचे 4 आएगा कि 2 आएगा, 3 आ जाएगा, वो भी ज्ञात हो रहा है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार। यही तो बच्चों को याद नहीं कर पाते हैं सर, SO4 रटते SO4 अगर मैंने कह दिया बेटा बताओ हाइपोसल्फाइड का सूत्र, सर हाइपोसल्फाइड का सूत्र क्या होगा, बस रट गए, भूल गए। रट्टू भूल जाते हैं यार, रटने वाले तक तो भूल जाते हैं। तो ट्रिक से बनते हैं, कुछ याद ही नहीं करना, ना हाइपोसल्फाइड का और ना ही सल्फाइड का, न परसल्फेट का, न परक्लोरेट का, कुछ भी याद ही नहीं करना। चलिए हम बताते चलेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा वीडियो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे वीडियो बहुत सारे लेके आता हूँ, मेरे पास बहुत सारी ऐसी ट्रिक पड़ी हुई हैं। तो चलेंगे, SO4 हो गया, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया SO4 पर 2 माइनस होते हैं। अब इसका बताइए सोडियम का संकेत, सोडियम संकेत क्या है, सो माने S और O आना चाहिए है, लेकिन बेटा सोडियम अपवाद है, सोडियम को नेट्रियम कहते हैं, ठीक है, नेट्रियम। तो इसलिए सोडियम को Na के रूप में लिखते हैं संकेत, SO नहीं लिखते, ठीक है। इसकी भी अगर ट्रिक बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि ये S बना है, S है, इसको घुमा के ऐसे कर दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दीजिए तो उल्टा N बन जाएगा ऐसा। इसकी टांग ऊपर, ये जो टांग है ये ऊपर हो जाएगी और ये ऐसे N बनेगा, उल्टा N बनेगा, इसमें N ऐसा है लेकिन N तो बनेगा। और O जो है O, इस O में यहाँ से पूंछ काट के यहाँ पूंछ लगा दीजिए, Na बन जाएगा, तो ये A आ जाएगा। ये ट्रिक है। और तुम ट्रिक हर चीज़ मत, मैंने बताया हर चीज़ की ट्रिक मत सीखो, आप याद कर लो, ठीक है। तो सोडियम का संकेत आपके पास आ गया Na। अब इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो 11 है तो आपको बिना पूछे 1 आएगा, अभी बताए 1 आएगा, और नहीं तो कर लो 2,8,1 आ गया 1, या तो 1 याद कर लो, है ना, कितना आसान है। अब लगने लगा सरल, बहुत आसान लगेगा। तो इसलिए Na पर आ जाएगा +1। अब संयोग पर आ दीजिए, खटाखट बन गया। तो इसके 2 यहाँ तो बनेगा Na, पहले लिख दो Na, इसके 2 उठा के आप क्या कर दो, यहाँ कर दो, तो यहाँ से गायब कर दो, यहाँ से उड़ा दो तो यहाँ आ जाएगा 2। और इसका 1 यहाँ कर दो, 1 का गुणा करते हैं कोई मतलब नहीं, तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती 1 के लिए। 2 होते तो कोष्टक लगाते SO4 का होल ट्वाइस, 3 होते तो SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये इस समय 1 है तो जैसे का तैसा बन गया। तो कैसा रहा, बन गया। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4। बताइए कैसा लगा, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, हाँ ये है कमाल। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एक विश्व स्तरीय, विश्व लेवल पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिखाई है, इसीलिए इसको आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, उन्हें भी एहसास होगा कि केमिस्ट्री हम क्या सीख रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ इस साल मैं केमिस्ट्री बिल्कुल फ्री पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस साल ऐसी देश की ऐसी स्थिति खराब है, ऐसी समस्या को देखते हुए मैं इस साल बिल्कुल फ्री केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। 11th की केमिस्ट्री आपको फ्री रहेगी, 12th की केमिस्ट्री फ्री रहेगी,
कोशिश करूँगा 10th के भी वीडियो डाल दूँ, 10th की भी केमिस्ट्री आपकी फ्री रहे अगर वीडियो 10th के डाले तो। लेकिन 11th और 12th के ज़रूर डालेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि बेटा एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए होते हैं। 1 घंटा बनाने में लगता है, 1 घंटा उसके GB 10 GB 20 GB हो जाता है, उसको काटते हैं तो 1 घंटा काटने में लगता है। हाँ, फिर उसके बाद 1 घंटा अपलोड करते हैं, तो इसलिए मेहनत ज़्यादा खर्च होती है और समय ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाते। इसलिए आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप क्रम से ही देखना प्रारंभ करें, ठीक है। लेकिन मुझे आवश्यकता होगी, मुझे पैसों की हल्की फुल्की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे 100-500 रुपये ले सकता हूँ, वरना वैसे तो मेरी पूरा प्रयास रहेगा इस साल आपसे फीस ली ही ना जाए, बिल्कुल फीस पूरे चैप्टर सारे 16 यूनिट हैं, सारी 16 यूनिटें बिल्कुल फ्री रहेंगी, ठीक है। मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब आपसे हम मांग लेंगे, ठीक है। केवल 500 से ज़्यादा नहीं लगेगा, परेशान ना हो। तो बात समझ में, इस साल मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाना हो। ये वीडियो, ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, और फ्री ऐसी एजुकेशन जो मैं विशिष्ट एजुकेशन बता रहा हूँ ऐसी फ्री नहीं मिलेगी। ये अच्छा मौका है, आप लूट लो और लोगों को भी लुटाइए, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके ऐसी लॉकडाउन में। जैसे आपकी मदद मैं कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आप अपने पड़ोसियों की, आप अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने उनको सभी की आप मदद करें, अर्थात हमारे वीडियो को सभी को शेयर कर दें तो उनको भी बेचारों को लाभ हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इस साल आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आपने देखा कि आयनों पर आवेश किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है, कितना आसान है। अब आप क्या करेंगे, आपको ये वर्क दे रहा हूँ, आप करके लाएंगे, ठीक है। मैं कहूँ नाइट्रेट, ये आप करके लाएंगे। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। फॉस्फेट बचा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा। क्लोरेट, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। और फास्फाइड कर लो, चाहे फास्फाइड कर लो। फास्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा। सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब आपने अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, जिनको ये केमिस्ट्री आती है उनसे ये क्वेश्चन पूछना कि कौन सा इनका फॉर्मूला। जैसे आपको नहीं आता तो आप पूछने का प्रयास करना, और फिर हम आपको तभी बताएंगे जब हमारे कमेंट 2000 कमेंट होंगे। हाँ, मुझे लगेगा कि मेरी ट्रिक दुनिया की ज़रूरत है, हमारी जो द्वारा सिखाया गया ट्रिक है वो दुनिया की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर 2-3 लाइक होंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी ट्रिक किसी को अच्छी नहीं लगी तो क्या फ़ायदा है, तो मैं काय के लिए अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं, ठीक है। इसलिए अगर मुझे 2000 कमेंट होंगे, लाइक अच्छे होंगे, व्यू होंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको रिएक्शन, इनके बल पर रिएक्शन कैसे करते हैं, और भी आयंस हैं उनके ऊपर आवेश कैसे आ जाता है। जैसे परमैंगनेट है ना, परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होगा, क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सारे हैं। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला, पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मूला, बहुत सारे हैं। आप अगर ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको सारे के फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, और अगर ऐसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हम नहीं कहेंगे आप लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ नहीं करें, आपकी इच्छा हो सो करिए, ठीक है। नहीं हम कह रहे सब्सक्राइब करिए, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ये तो हम आपको चैलेंज करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो ट्रिक हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे ही है ही नहीं, किसी भी यूट्यूब पर, किसी भी कहीं भी नहीं है, ऑल वर्ल्ड में नहीं है बेटा, ऑल वर्ल्ड में नहीं है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसलिए हर ट्रिक यूनिक रहेगी, हर ट्रिक यूनिट मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।